आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। सिंगाड़ा बस्ती रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स में कई सालों से ड्रेनेज ओवरफ्लो चल रहा है। इस पर ना कोई एमएलए, ना कोई कॉरपोरेटर और ना ही कोई म्युनिसिपल के ऑफिसर्स तवज्जो दे रहे हैं, जिसके चलते आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर स्कूल, मदरसे और स्लम एरिया मौजूद है, जिससे मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं और बुजुर्ग भी मुतासिर हो रहे हैं। ड्रेनेज का इतना मसला है कि रास्ता चलने वाले और बाइक पर जाने वालों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि वो फौरी इस पर एक्शन ले, वरना आम आदमी पार्टी इस पर एहतजाज करेगी या घेराव करेगी। इस प्रोग्राम में मोहम्मद माजिद के अलावा मीर मोमिन, जमाल जहीर, सैयद कासिम, सैयद अहमद, सैयद सोहेल, मुस्तफ़ा, जिक्रिया, शरीफ और दीगर भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद माजिद, कॉन्टेस्टेड एमएलए, खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, आम आदमी पार्टी और कन्वेनर लोकसभा हैदराबाद पार्लियामेंट्री। पिछली बार जैसा मैं इस्तांबुल शहर में गया था, आज मेरा दौरा दलास शहर में है, जो हमारे महात्मा चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, दुनिया में ना तो ऐसा सीएम पैदा हुआ ना ऐसा सीएम पैदा होगा। लिहाजा उनकी हुकूमत में उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत बनाते ही कहा था कि पुराने शहर को इस्तांबुल जैसा बनाऊंगा और नए शहर को अमेरिका का सिटी दलास जैसा बनाऊंगा। आज मेरे दौरे में फिर एक नजर आया कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक लहर जा रही है। आकर देखा तो इसमें एक से एक शार्क मछली, एक से एक खूबसूरत मछलियां घूम रहे अंदर। लोग बड़ी खुशी से इसका चीजा देख रही है, नजारा देख रही है। वो मैं भी आगे देखा, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर मदरसा है, यहाँ पर स्लम एरिया है, बस्ती है। बस्ती में मासूम बच्चे जो यहाँ पर फिरते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये जरासीम से बीमारियां आ सकते। और कई हमारे माँ बहनों ने और हमारे भाइयों ने अभी बयान में बोला है कि बीमारियां आ रही, गंदे पानी से बच्चे घरों में आ रहे। लेकिन हम यहाँ के एमएलए और यहाँ के कारपोरेटर को कान पे जूं तक नहीं चलती। वक्त आता पैसा खर्चा करते, वे स्लम एरिया के लोग पैसा मिल गया वोट डालते, इतना उन लोगों को। जबकि इससे पहले में यहाँ के कारपोरेटर ने ओपनली यहाँ के बस्ती वालों को कहा था कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी ये लोग उन पर मेहरबान हुए, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है यहाँ पर काम नहीं होने की? बाद में यह सुनने में आ रहा कि एक गली वाले रुकावट कर रहे, एक गली वाले करो बोल रहे। अरे भाई, आप इलेक्टेड कैंडिडेट है, आपके हाथ में गवर्नमेंट है, आपके हाथ में म्युनिसिपल है। कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के ये मसले को हल कर सकते हैं। आप लोग करना नहीं चाह रहे क्योंकि आप लोगों को डिवाइड एंड रूल पसंद है। दोनों गली वाले लड़े हुए रहना, इनका काम चलना, कभी भी यहाँ के लोग एक नहीं होना। ये लोग की प्री प्लान है ये काम, लेकिन ये काम अब चलने वाला नहीं है। अब आम आदमी के नौजवान, आम आदमी के वॉरियर्स, आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स है, सब जाग गए हैं और ये काम करा के रहेंगे। मैं फिर और एमएलए और कारपोरेटर, म्युनिसिपल ऑफिसर्स को जल्द से जल्द काम होना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जोनल कमिश्नर या म्युनिसिपल कमिश्नर की ऑफिस के सामने दिया जाएगा, बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। आज जो ये जज्बात में आवाम आके अपना दिल का रोना रोई है, ये रोना ओपनली चैलेंज कर रहा हूं। म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर, क्योंकि मेयर का हल्का बिल्कुल बाजू है, जबकि मेयर को भी इस चीज का इल्म है। जीएचएमसी मेयर को भी मैं बोल रहा हूं कि इमीडिएट इस पर एक्शन ले और ये अवामी मसाइल दूर करे, वरना अगला इलेक्शन तो देख लेंगे। आज आप
बीआरएस पार्टी का ऐलान करे हैं। जब आपसे एक बस्ती का काम नहीं हो सकता, पूरे मुल्क का काम करने जा रहे हैं आप। ये ख्वाबा मत देखो, शराबा बांट के, मुर्गियां बांट के, पैसे बांट के जीतने का। अब आवाम जाग गई है, आवाम को तकलीफ का एहसास हो रहा है। ये मसला आज का नहीं है, ये मसला कम से कम 20-25 साल से खाली ऐसी, इससे पहले की गवर्नमेंट भी वैसी तमाशा करी, पब्लिक को बेवकूफ बनाए। आप तो बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए निकले थे। यही है बंगारू तेलंगाना, यही है दलास सिटी। लिहाजा फिर एक बार मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कुछ दिन में ये मसले का हल नहीं होगा तो ये आवाम को लेके पूरा हो सकता, अगर आपके ऑफिसों पे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके घरों का, आपके गाड़ियों का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।